प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी और जिसमें टारगेट है हमारा 8 नंबर के प्रश्न। तो देखते हैं, एक बहुत ही सरल सवाल जो पूछा जाता है और लगभग हर साल आता है। इसको आप तैयार कर लीजिए तो 5 नंबर या 8 नंबर में मिल ही जाएगा आपको। क्या सवाल है? 0 से π/2 dx अपान 1+√10x बराबर π/4 सिद्ध करना है। तो ये जो सवाल है इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? जो सवाल हमको दिया गया है उसको हम मान लेते हैं आई, यानी कि इंटीग्रेशन 1+√10x, ये हमारा सवाल है। अब क्या करते हैं, √10x को 10x को कैसे लिखा जा सकता है साइन और कास के पदों में? तो हमें पता है कि साइन बटे कास होता है 10x। अब ये हो गया। अब हम अगर एलसीएम ले लें इसमें, क्या cos x एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, dx अपान रूट cos x प्लस रूट साइन x और अपान में रूट cos x, ये हो गया। अब इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आई बराबर, हमें मालूम चौथे नंबर वाली संख्या पहुंच जाती है सबसे ऊपर। तो ये cos x कहाँ पहुंच जाएगा? सबसे ऊपर पहुंच गया cos x बटे अंडर रूट cos x प्लस रूट साइन x। अब इसका हमको समाकलन करना है। अब ये जो हमारा आ गया समीकरण, कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ दिया जाता है, यहाँ से पूछ दिया जाता तो 5 ही नंबर में पूछ दिया जाता है। अब ये जो हमारा आ गया इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब एक प्रॉपर्टी अगर आपने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो याद कर लीजिए, 0 to a अगर लिमिट हो किसी फलन की तो उस फलन को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट से x घटा के लिख सकते हैं। ये बराबर होता है, तो इसी का प्रयोग करेंगे प्रगुण से। अब हमने इसका प्रयोग कर दिया तो आई बराबर 0 से π/2, जहाँ पे x लिखा हुआ है वो x को क्या करेंगे, लिमिट से घटा देंगे। क्या किया? लिमिट से घटा दिया x को। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 90 माइनस थीटा, π/2 माने क्या होता है 90, और 90 माइनस थीटा सूत्र जो होते हैं साइन का कॉस, कॉस का साइन, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसको हमने डाल दिया समीकरण 2, जो लिमिट लगा के आया। अब देखो ये समीकरण 2 और ये समीकरण 1, इनमें दोनों में आधार एक ही हैं। तो अगर ऐसी भिन्नें जिनमें हर एक जैसे हों तो उनको जोड़ने पे क्या होता है, जोड़ देते हैं इन दोनों समीकरणों। तो आई और ये भी आई के बराबर 2 हो गया, 2i बराबर, लिमिट तो दोनों की वही है 0 से π/2। अब हमने देखा कि एक नंबर में भी cos x sin x हर में लिखा है, sin x cos x प्लस में लिखा है, इधर उधर कोई मतलब नहीं। तो क्या होता है, अंश अंश को जोड़ देते हैं। अंश ऊपर उसमें क्या है cos x और यहाँ पे क्या है अंश sin x, बटे जो कॉमन हर होता है वो रहता है नीचे, sin x प्लस cos x। तो ये आ गया हमारा। अब ये देखो जो अंश में लिखा है वही हर में लिखा है, तो ये तो हो गया कैंसिल। तो ये हो गया 0 से π/2, एक बचा खाली।
अब एक का समाकलन क्या होता है x, उसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से π/2। अब हमें ये भी पता है कि 2i इधर है और लिमिट लगाएंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाता है, x की जगह π/2 x की जगह 0, तो ये तो π/2 हो गया। i का मान अगर निकालेंगे तो 2 और नीचे पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा π/4। इतना ही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ये 8 नंबर का हो गया आपका सवाल। कितना सरल सवाल है। इस सवाल को कई तरीके से देख सकता है, tan x की जगह cot x हो सकता है, या यहाँ पे जो समीकरण हमने एक माना था यहाँ से आ सकता है सीधा सवाल। तो ये सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है, ज़रूर तैयार करके जाइए। धन्यवाद।